हेलो साथियों, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। अब हम देखेंगे पार्ट 3 वर्क एंड टाइम का। अब देखो, एक और कैटेगरी आती है जिसमें इस तरह के सवाल देते हैं कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर देते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। तो बताओ, एक आदमी और 2 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इसमें आदमी को एम बोलेंगे और औरत को डब्लू बोलेंगे। तो लैंग्वेज क्या है? पहली बात बराबर दूसरी बात, जैसे मैं पहले सवाल कराया। 4 आदमी 6 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो पहली बात खत्म हो गई, बराबर। वो काम मान लो डब्लू नॉट है। फिर दूसरी बात में क्या होता है, 3 औरतें उस काम को 16 दिन में खत्म कर देती है। काम कितना? डब्लू नॉट से डब्लू नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो एम अपॉन डब्लू की कितनी आ रही है? 2/1 आ जाता है। कितना आ गया? 2/1 सॉल्व कर गया। ठीक है जी। अब इसको रीड कैसे करें? एक आदमी एक दिन में 2 काम कर रहा है और एक औरत एक दिन में 1 काम कर रही है। हम इसे ऐसे पढ़ेंगे। जब हम ऐसे पढ़ेंगे तो अब हमारे को उद्देश्य क्या होता है? हमारा टोटल वर्क निकालना। तो भाई 4 आदमी 6 दिन में काम खत्म कर देते हैं। एक आदमी एक दिन में 2 कर रहा है, तो 4 आदमी कितने करेंगे? 8 काम करेंगे एक दिन में। और कितने दिन चल रहा है काम? 6। देखो, इस 4m इंटू 6 में काम खत्म गए। 4 आदमी 6 दिन में काम खत्म करते हैं ना। 4 एक आदमी कितना कर रहा है? 2 गुणा 6, 4 दूनी 8, 8 6 48। टोटल वर्क कितना आ गया? 48। या इससे भी निकाल सकते हो इस काम को। एक औरत एक दिन में कितना कर रही है? 1। 3 औरतें और 16 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो 3 गुणा 1 गुणा 16, 16 थी 48। टोटल वर्क पहली बात से निकालो या दूसरी बात से निकालो, सेम आएगा, क्योंकि यहाँ डब्लू नॉट ही दे रखा था हमने। टोटल वर्क आ गया। अब हमसे पूछ रहा है एक आदमी और 2 औरतें उसी काम को कितने दिन में। एक आदमी और 2 औरत, एक आदमी कितना? एक आदमी है, तो यानी कि 2 काम हो गए एक दिन में। और 2 औरतें, एक औरत 1 करती है, तो कितना हो रहा है? 4 काम हो रहा है एक दिन में। भाई एक आदमी 2 औरत, 1 गुणा 2 2 गुणा, एक दिन में कितना काम है? 4 काम। कितना करना है? 48। 48 में 4 से भाग देंगे, यानी 12 दिन में काम निपट जाएगा। अब देखो, वो ही सेम सवाल है। इसमें क्या करना होता है? 6 आदमी 8 औरत किसी काम को 10 दिन में कर दे, यानी पहली बात डब्लू नॉट, काम खत्म हो गया। जबकि दूसरी बात कह रहा है 26 आदमी और 48 औरतें उस काम को 2 दिन में खत्म करते हैं, यानी डब्लू नॉट को। डब्लू नॉट से डब्लू नॉट खत्म कर दिया। डब्लू नॉट यानी कि वर्क। ज्ञात करो कि 7 आदमी 3 औरत इस काम को लेना। सॉल्व करेंगे तो इनका रेशियो क्या होना? 2/1। 7 आदमी और 3 औरत है। पहले तो कुल काम निकाल लो। पहली बात में रख दो इनकी वैल्यू, या दूसरी बात में। पहली बात में रखी 6 आदमी 6 गुणा 2, एम की वैल्यू 2 है और डब्लू की 1 है, और 10 दिन का ना 200 यूनिट काम हो गया। 7 आदमी और 3 औरतें, एक आदमी 2 काम कर रहा है, एक औरत 1 काम कर रही है, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? 17। तो 200/17 हो गया, क्योंकि एक दिन में 17 काम हो रहा है। काम निपटाना है 200, तो 200/17 यानी इतने दिन में काम खल्लास हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक ये भी कैटेगरी आती है, और इस सवाल मैंने कई जगह देखे हैं। आपका एक ASRB एग्ज़ाम है, SSC में होता है, आपके जो इवन UPSI के एग्ज़ाम में कई सवालों में ये, कई एग्ज़ामों में सवाल आया है। 400 सिपाही उनके लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन है। ठीक है। 28 दिन बाद 280 सिपाही काम छोड़कर चले जाते हैं। अब एक सोचिए, एक सिपाही एक दिन में 1 किलो खाता है, तो 400 सिपाही एक दिन में कितना खाएंगे? 400 किलो। तो 31 दिन में कितना खाएंगे? 400 गुणा 31। ऐसा अगर सवाल में चेंजेस आए तो। लेकिन 28 दिन बाद 280 कैंप छोड़कर चले गए। ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन सिपाहियों के लिए कितने दिन तक चलेगा। ठीक है। 400 सिपाही थे, 31 दिन था, तो 28 दिन बाद, 28 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो 28 दिन के बाद जो 3 दिन बचे, अब हमारे पास 3 दिन का भोजन रह गया ना। 400 आदमियों का 3 दिन का भोजन रह गया। लेकिन 280 सिपाही भी चले गए, तो अब बचा कितना? अब देखिए, हमारे पास टोटल भोजन था कितना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। टोटल भोजन कितना था? 400 आदमी थे, यानी एक आदमी 1 किलो खा रहा, तो 400 किलो खा रहा है एक दिन में। और ये कितने दिन तक चला? 31 तक। तो इतना भोजन था हमारे पास। अब 28 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, 400 लोग थे। ठीक है, इतना भोजन निपट गया। तो हमारे पास अब कितने दिन का भोजन बचा है? 3 दिन का भोजन बचा है। ये हो गया 3 दिन, इतना भोजन है। अब इस भोजन को कितने लोग निपटाएंगे? 280 तो चले गए लोग, तो 400 में से 280 चले गए, तो कितने लोग बचे हैं? 120 लोग बचे हैं। एक आदमी 1 किलो खाता है, तो एक दिन में 120 किलो खाया जाएगा। खाना मेरे पे इतना बचा है, तो 120 से भाग दे दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितना आएगा? 10। 0 से 0 और 3 से 4, और ये 10 कट गया। तो यानी कि 10 दिन में ये अब और खाना चल जाएगा, क्योंकि लोग चले गए। वरना कितने दिन चलता? 3 दिन। लेकिन लोग भी कम हो गए, इसलिए अभी खाना 10 दिन चलेगा। एक और सवाल देखते हैं। 16 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है। प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन करता है।
यानी कि हमारे पास इनिशियली भोजन कितना था 1600 लोगों में, एक सिपाही 900 ग्राम खाता है, कितने दिन तक 50 दिन तक के लिए हमारे टोटल था भोजन। लेकिन 40 दिन बाद 400 सिपाही ने काम छोड़ दिया यानी 40 दिन बाद छोड़ा ना, तो 40 दिन तक तो हमारे पास हमारा खाना 40 दिन वाला तो ख़त्म हो गया ना। 1600 लोग थे, 40 दिन तक काम चला तो इतना खाना ख़त्म हो गया, तो हमारे पास बचा कितना 10 दिन का खाना, 1600 गुणा 900, तो ये इसलिए इसने ये डायरेक्ट लिख दिया 10 दिन का खाना हमारे पास बचा है। अब ये खाना कौन यूज़ करेंगे, इस खाना को यूज़ करवाएंगे 400 सिपाही भी चले गए, तो 16 में से 400 चले गए तो बचे कितने 1200 सिपाही। एक सिपाही कितना खाता है 900 ग्राम खाता है। अच्छा अब 900 ग्राम नहीं खा रहा, अब सिपाही कितना खा रहा है 1000 ग्राम खा रहा है, ठीक है। 1200 सिपाही है, एक दिन में 1000 ग्राम यानी 1 किलो खा रहा है। तो बताइए अब ये खाना कितने दिन चलेगा, तो भाई एक दिन में इतना खाना निपट रहा है, हमारे पास इतना ग्राम खाना है और एक दिन में इतना ग्राम खाना हम खाएंगे, तो इससे भाग दे तो 1200 गुणा 1000 से, जैसे कि इसने कंपेयर कर दिया है। इसको सॉल्व करते हैं तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, ठीक है ना। आगे देखते हैं सवाल। अब सवाल कह रहा है ऐसा माना जाता है कि 30 आदमियों का समूह किसी काम को 38 दिन में ख़त्म कर देगा, लेकिन 25 दिन बाद उसे 5 और आदमी बढ़ाने पड़ गए, जिसकी वजह से काम एक दिन पहले ख़त्म हो गया, ठीक है। 30 आदमियों का समूह 38 दिन में काम खत्म कर देगा ऐसा माना, उसने अनुमान लगाया, लेकिन 25 दिन बाद उसने 5 आदमी और बढ़ा दिए, जिससे काम एक दिन पहले ख़त्म हो गया। कह रहा है अगर काम कितने दिन लेट हो जाता अगर हम 5 आदमियों को ना लगाए होते। तो देखो इसके 2 मेथड हैं। 30 आदमी है, ठीक है, 38 दिन में काम खत्म होना था, लेकिन एक्चुअल में काम कितने दिन चला 25 दिन चला 30 आदमियों के द्वारा। एक आदमी एक काम करता 30 दिन में, 30 आदमी एक दिन में 30 काम करेंगे, 25 दिन में कितना काम करेंगे 750। ओके, अब हुआ क्या, आदमी 5 बढ़ा दिए, आदमी कितने हो गए 35, तो अब एक दिन में कितना काम हो रहा है 35। लेकिन अब काम जो है हमारा 38 दिन में होना था, लेकिन काम कितने दिन पहले ख़त्म हो गया, एक दिन पहले ख़त्म हो गया, यानी काम 37 दिन पहले ख़त्म हो गया। पहले हमने 30 आदमियों ने कितने दिन काम करा था 25, फिर बाकी के 13 दिन और काम चलना था, लेकिन काम 12 दिन में ही ख़त्म हो गया। यानी कि यहाँ 12 समझ रहे हो, ये 12 क्या है भाई 38 दिन में ख़त्म होना था, 25 दिन तो 30 आदमियों ने करा, जब 5 आदमी आए तो उनकी वजह से काम जो है एक दिन पहले ख़त्म हो गया है, यानी कि 37 दिन में ही काम ख़त्म हो गया। यानी हमने सिर्फ उन एक्स्ट्रा आदमियों को लेके कितने दिन काम करा 12, तो इन्होंने कितना काम करा 420, तो कुल काम कितना आया 1170। ये टोटल काम था जो कि इन 30 आदमियों को 38 दिन में करना था। अगर ये 5 आदमी नहीं आए होते तो कितने कौन काम करता है, ये 30 लोग ही काम करते। तो 1170 काम को ख़त्म करने के लिए 30 आदमी कितने दिन लेते 39 दिन लेते, यानी कि वो एस्टिमेटेड जो 38 दिन लगाया था उससे कितना दिन अधिक लेते, एक दिन अधिक लेते, यानी कि एक दिन काम लेट हो जाता अगर हमने उन 5 आदमियों को नहीं बुलाया होता। इसका दूसरा मेथड है, उन 5 आदमियों ने आके कितने दिन काम करा, ये 12 दिन काम करा, ये तो ध्यान है, एक दिन पहले काम निपटा दिया, 25 दिन तक 30 ही करते रहे। तो 12 दिन में एक आदमी ये काम करता तो 5 आदमी एक दिन में 5 करते हैं, तो 12 दिन में 60 कर दिया। अगर ये 5 आदमी ना आते तो इस 60 काम को कौन करता, ये 30 आदमी करते। तो ये 30 आदमी इस 60 काम को ख़त्म करने में कितने दिन लेते 2 दिन लेते, 2 दिन लेते। 37 दिन तो वो पहले ले ही रहे थे, जब 5 आदमी आ गए उनकी वजह से 37 दिन में काम खत्म हो रहा। अगर ये 5 आदमी ना आते तो 2 दिन और लग जाते, तो काम कितने दिन में ख़त्म होता 39 दिन में। यानी कि एस्टिमेट से कितने दिन एक्स्ट्रा जा रहा है, एक दिन जा रहा है आगे, तो कितने दिन लेट हो जाता है, एक दिन लेट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है। एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और उसके लिए 100 आदमी लिए, उसने कहा 40 दिन में ख़त्म कर देंगे, लेकिन 35 दिन बाद उसने 100 और आदमी लगा लिए। तो 35 दिन में कितना काम करा, एक आदमी एक दिन में एक करता है, तो 100 आदमी एक दिन में 100 करेंगे, 35 दिन में 3500, ठीक है। अब बचा कितना 100 और लगा दिया, यानी बाकी के 5 दिन में उन्होंने 200 आदमियों ने काम करा ताकि समय पर काम हो सके, यानी 40 दिन ही काम चला, लेकिन 100 आदमी 35 दिन बाद बढ़ाने पड़े, तो कितने आदमी हो गए 200। अब एक आदमी एक दिन में 100 कर रहा एक करता है, तो 200 आदमी 200 करेंगे, 5 दिन में 1000, यानी कुल काम कितना हो गया 4500 यूनिट, ठीक है। अगर ज्ञात करो कि अगर अतिरिक्त आदमी काम पर ना लगाए थे, अगर वो 100 आदमी ना लगाए होते तो ये 4500 काम कौन करते, वही 100 लोग करते। वह 100 लोग एक दिन में कितना करते हैं काम
100 ही करेंगे, एक दिन में एक करता है एक आदमी, तो 100 आदमी एक दिन में कितना करेंगे, 100 करेंगे। तो यानी 4500 काम वो 100 आदमी कितने दिन में निपटाएंगे, 45 दिन में। जबकि उसने एस्टिमेट बनाया था 40 दिन का, तो कितना समय एक्स्ट्रा ले लेते, 5 दिन काम हमारा लेट हो जाता। दूसरा मेथड, उस 100 आदमियों ने आगे कितना एक्स्ट्रा काम करा, 5 दिन काम करा, 500 काम करा। अभी 500 काम कौन करते, वही आदमी करते अगर नए नहीं लगाते। पहले कितने आदमी थे, 100। अगर उन 100 आदमियों से काम कराते तो ये कितना दिन एक्स्ट्रा और ले लेते। जो एक्स्ट्रा काम इन्होंने निपटाया एक्स्ट्रा 100 और लोगों ने, वो काम पुराने वो 100 लोग 5 दिन और लेते, तो काम कितने दिन में लेट होता, 5 दिन लेट होता, यानी कितने दिन लगते, पहला 45 दिन लगते। अब आया है कि आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, ये MDH वाला फॉर्मूला मैंने शुरुआत में बता रखा है, ठीक है। W1 W2 काम अलग अलग है, तो 5 आदमी है, 6 दिन में 6 घंटे काम करके 10 खिलौने बनाते हैं, ये उनका काम हो गया। W0 यहाँ में लगता था ये, एक बात खत्म हो गई। दूसरी बात कह रहा है कितने दिनों में 12 आदमी कितने दिनों में 8 घंटे काम करके 16 खिलौने बना देंगे, यानी कि D निकालना है। कंपेयर कर दिया, पहली बात इक्वल कर दी दूसरी बात के, इसको सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दिन आ जाएगी, ठीक है। सेम फॉर्मूले से एक और सवाल है, 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर देते हैं। 38 आदमी किसी काम को 6 घंटे काम कर रहे हैं और 12 दिन तक करते हैं, उस काम को निपटा देते हैं। ज्ञात कीजिए कि अब 51 आदमी 8 घंटे काम कर रहे हैं और उससे दोगुना काम कर रहे हैं, कितना, 2W0 काम कर रहे हैं, तो कितने दिन लेंगे। D की वैल्यू निकालने, W0 से W0 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू आएगी कितनी, 13 सही 7/17, यानी 228/17 वैल्यू आएगी। सॉल्व करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थे वर्क एंड टाइम में जितनी वैरायटी हो सकती थी वो सारी वैरायटी मैंने इसमें आपको करा दी है। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, इनके सोर्स क्या है, ये क्वेश्चन कहाँ से लिए मैंने, राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन की ये किताब है, वहाँ से ये मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है ना। ये सोर्स है राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन।